जय बब्बा कर। मैं टैब लेना। टैब लेना, टैब देती हूँ मैं। सत श्री अकाल दोस्तों। बस कैमरा ऑन करने की देर होंगी है, करना चाहे मैं जो कुछ मर्जी होवे, इन्हें अपना राग लापना है। वेलकम बैक टू रिथवी बहलन ममा। सो सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ थोड़ी होस्ट ते दोस्त मीनाक्षी जी। बेटू हाँ देख लो देख लो। और हरिथवी पीछे बैठी है आराम से, इस तरह गाड़ी का बिस्तर बना के। इसे इस वाली गाड़ी में ना ऐसा बड़ा पसंद है। इस वाली क्या, ये जाती इस गाड़ी में कहीं पे भी जाओ, कहती है बड़ी गाड़ी में जाना है। तो असी कितने चले हैं, असी चले हैं अपने जद्दी पिंड, मतलब मेरे सोहरे पिंड, पेका पिंड नहीं, मेरा तो एक ही पिंड है ना पेके वाला। तो सोहरे पिंड चले हैं, की करन चले हैं, जय बाबा करन। हाँ अज हैगा वीरवार, तो साडे उत्थे दादा जी की हैगी है दरगाह, तो उत्थे असी मत्था टेकन चले हैं। तो मैं जिंदगी च पहली बारी बनाया जरदा, आई थिंक एक बार अगे भी बनाया सीगा, ते ओनू पता नहीं की होया सी, खराब नहीं, मतलब चौल बहुत अजीब जे बन गए थे। ये भी बहुते वधिया खिलके नहीं बने, क्योंकि मैनू लगता है मैं पानी थोड़ा जा ज़्यादा पा दिता है, मैनू इदा लगता है। बट अच्छे बने, ठीक बने हैं। प्रसाद तो प्रसाद है ना। असी चले हम मत्था टेकन, अज मीह पै के हटिया तो ठंड ठंड हैगी है। सो गाइज हम पहुंच गए थे हमारे गांव में, और ये हमारे दादाजी की दरगाह है, मेरे दादा ससुर जी की, उनकी दरगाह बनाई गई है। और यहाँ पे हर साल हम लोग जो उनकी फैमिली है, उनके बेटे सब मिलके जो है लंगर लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा सा तरीका बहुत बढ़िया है अपने माँ बाप को याद करने का, उनके लिए कुछ करने का। और ये है हमारे दादा दादी जी की तस्वीर। और हरिथवी को ये मैं थोड़ा सा ब्लेसिंग दे रही थी, एक्चुअली मैं हटा रही थी उसको, क्योंकि वो दिया बार बार बुझाई जा रही थी, हैप्पी बर्थडे किए जा रही थी। और ये देखिए व्यू बहुत ही अच्छा था, क्योंकि दिन में ना बारिश होके हटी थी, तो मौसम देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन ठंड बहुत थी। और इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी ग्रीनरी थी, और मुझे और हरिथवी को स्पेशली ग्रीनरी बहुत पसंद है। और नेक्स्ट क्लिप गाइज नेक्स्ट डेज़ की है, मैंने 1-2 दिन की क्लिप्स जोड़ के ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि बहुत दिन से आपके लिए जो है मैं वीडियोज़ ही लेके आ रही थी, तो आप व्लॉग मिस कर रहे थे। तो गाइज मैंने अभी प्रॉपर ब्लॉग तो शूट नहीं किया है, इसलिए मैंने 1-2 दिन की जोड़ के आपके लिए वीडियोस एक व्लॉग बना दिया है। और ये है मेरी बड़ी टूटी और छोटी टूटी। मेरा छोटा भाई, मेरे 2 भाई हैं आपको पता है, और ये छोटा भाई है और हरिथवी का फेवरेट वाला मामू है। और जब हरिथवी नानी हाउस पहुंच जाती है ना, तो पता नहीं वो क्या सोचती है मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, इतना इंजॉय करती है, इतना इंजॉय करती है, और स्पेशली वो मामू के साथ। और जितना प्यार मैंने अपने भाई को दिया है ना, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसने इन 5 सालों में हरिथवी को दे दिया है। मतलब मैं हरिथवी के आने से पहले तो ना मैं बोलती होती थी कि जो मेरा छोटा भरा है वो मेरा बच्चा है, मैं हमेशा उसको पुत्त कह के बोलती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे को बेटा करके बुलाते हैं, पुत्त कह के बुलाते हैं, और हम दोनों छोटे भाई को अपने को पुत्त कह के बुलाते हैं। और छोटे भाई के साथ ना मेरा अलग सा कनेक्शन है, और मुझे लगता है जितना प्यार मैंने उसे दिया है, उसने हरिथवी को वापस दे दिया है। मामू दिखाओ मम्मा, ये हम गलती से पापा आ गए हैं, हरिथवी ने मामू दिखाना है, तो और ये बड़ी टूटी है हमारे घर में, नानी को नहीं बड़ी टूटी बोला, मामू हमारे घर में टूटी था पहले, अब एक टूटी और आ गई है, उस टूटी का नाम है हरिथवी बहल। टूटी का छोटा टूटी दी है, चंगू डम फंगू टट्टू टट्टू टूटी। ये 2 टूटियां हैं हमारी, है ना। दोनों वाला इसकी वीडियो में जो से पापा ऐसे बोले पापा, 1 2 3 करके 1 2 3 पापा। और जब ना हरिथवी नानी हाउस पहुंच जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये आती है कि वो सोने का नाम नहीं लेती। रात के 12-1 बज जाते हैं, लेकिन वो कहती ही नहीं मैंने सोना है, और बस मामू के साथ चिपकी रहती है। और मामू भी ना बच्चों जैसा उसके साथ मिलके वैसे तो हमारे घर का बच्चा ही है, वो छोटा है सबसे, और उसे हम सब ऐसे ही प्यार करते हैं। तो मैं बोलती थी कि वो मेरा बच्चा है, तो थोड़ा सा वो कहता है कि हरिथवी के आने से ना आपका मेरी तरफ प्यार कम हो गया। तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो पहला बच्चा है ना, वो मेरा भाई है, मतलब वो अभी भी मेरी ना जान है। उसको कोई कुछ बोल देना, चाहे कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल दे, चाहे
गुस्से में बोले या कुछ भी, तो मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं अगले बंदे का ना कत्ल कर दूँ, इसने मेरे भाई को बोल कैसे दिया। वैसे तो बेसिकली सारी सिस्टर्स को ऐसा ही होता है ना, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोई बंदा हमारे भाइयों को कुछ बोले, लेकिन इसके साथ मेरा ना मतलब अलग ही बॉन्डिंग है। भगवान की दया से ना हम तीनों भाई बहनों में एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग है। हम लोग एक दूसरे के दिल की बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इमोशंस अच्छे से जानते हैं, और प्यार तो चलो सब में होता ही होता है, लेकिन हम लोगों में कुछ अलग सा ही। और मेरे लिए तो ये पता नहीं, मेरे पिल्लर्स हैं दोनों मेरे भाई जो मजे हैं ना। ले रही है मजे। चलो बस पता है। अब मेरी टर्न बैठो। बैठना मामू जरा। बस यहाँ बैठ यार चलो सोइए। रुक जाओ। और गाइज़ ये जो है वो नेक्स्ट सुबह है, नेक्स्ट दिन है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना जो है स्किन केयर रूटीन कर रही थी। एक्चुअली हम रहने एक ही रात आए थे, हमें था कि हम सुबह चले जाएंगे, लेकिन पापा का अचानक से, हरिथवी के पापा का प्लान बन गया कि उनको दिल्ली जाना है, किसानी धरने दे उत्ते जाना है उन्होंने, और हम दोनों को यहाँ रहना पड़ गया। और लेकिन फिर भी ठीक था, मायके में तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और गाइस ये मैं स्किन केयर रूटीन इसलिए आपके लिए मैंने शूट किया क्योंकि मैं एक वीडियो भी बनाने वाली थी, और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी चाहे फिजिकल हालत जैसी मर्जी हो, आपके घर के काम काज ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन प्लीज़ उसमें से 10 मिनट अपनी स्किन को ज़रूर दीजिए। क्योंकि हम लोग ना एक टाइम पर ऐसे हो जाते हैं कि हाई मेरी स्किन ख़राब हो गई, और इधर उधर हम हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में आप लोग पूछते हो कि ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें। तो गाइज़ कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर ले तो एकदम से आपकी स्किन ठीक नहीं होने वाली, इसलिए प्लीज़ चाहे आप किसी लंबी बीमारी में भी हैं तो अपनी स्किन से ध्यान ना हटाएं। और ये मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, सनस्क्रीन लोशन, चाहे कैसे भी हैं, घर पे हैं, जो भी है, सुबह जब आप स्किन केयर रूटीन करते हो तो स्किन केयर लोशन जो है अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। और अपना जो स्किन केयर रूटीन है ना, सुबह का और रात का अगर स्किप हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ वो भी पूरा करें, बट ये ज़रूर करें चाहे जिस मर्जी हालत में, क्योंकि एक बार स्किन बिगड़ जाए ना तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। और हम लेडीज़ इधर उधर के काम तो बहुत करती हैं, लेकिन अपने आप पे हम मतलब वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स, और मैं हूँ मीनाक्षी। सो गाइज ये मेरा मायके में व्लॉग है। कपड़े वपड़े में कोई नहीं लेके आई थी, यही सूट डाल के आई थी और एक लोअर लेके आई थी रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके 2-3 दिन रहना पड़ गया क्योंकि मिस्टर बहल को जाना था दिल्ली, और वो अपने साला साहब के साथ, मतलब मेरे भाई के साथ निकल गए दिल्ली। तो थोड़ी सी हमें तंगी आ गई मुझे और हरिथवी को, क्योंकि हम सिर्फ एक ड्रेस डाल के आए थे और एक लेके आए थे दोनों। मैं तो कोई लेके ही नहीं आई थी, मैं सिर्फ नाइट वेयर लेके आई थी अपना एक लोअर, और हरिथवी के लिए मैं एक ड्रेस ले आई थी, लेकिन फिर भी उसके साथ मुझे टफ हो गया क्योंकि उसके कपड़े और समटाइम्स वो गंदे कर लेती है, जैसे यहाँ नीचे बैठ के। सो गाइज मायके में कुछ भी दिक्कत आए ना, चाहे कपड़ों को रिलेटेड चाहे कुछ भी, तो हम लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मायके में होते हैं ना तो वही एहसास जो होता है ना काफ़ी होता है। तो गाइज ये देखिए मेरा फेस, मैंने अपनी छाइयों को कर दिया है टोटली बाय बाय। जस्ट यहाँ पे है नहीं कहीं पे, बस थोड़ा छोटा छोटा रह गया है, लेकिन मैंने उनको बहुत जल्दी बाय बाय कर लिया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने ट्राई की हैं अपने फेस पे, खाने पीने में, और बहुत जल्दी आपके साथ मैं वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इन दिक्कतों का सामना करती हैं, और हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठती हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, दाग धब्बे दूर नहीं होते, बल्कि और निखर के जो है वो सामने आ जाते हैं। तो बाहर अब देखूं हरिथवी क्या कर रही है और धूप लगाऊं। नहा धो के मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी पिंपल्स को लेके, तो मैंने सोचा चलो अच्छा खासा जो है पिंपल्स पे एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। अच्छा खासा तो नहीं बनाया, छोटा सा बनाया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की उसमें मैंने कोशिश की है। तो इस ब्लॉग से वो पहले आ गया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसे जाके ज़रूर देखें और जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें रिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और यहाँ गाइज मैं इंजॉय कर रही थी इमली। किस किस ने खाई है बचपन में, मुझे लगता है हम सब ने खाई है, और मैंने तो बहुत खाई है। एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट स्कूल था जब मैंने 10th स्टैंडर्ड की थी, तो उसके पास ही शॉप हुआ करती थी, तो वहाँ पे ऐसे इमली बनाते थे, वो काला नमक डाल के और बीच में पता नहीं क्या क्या डाल के उसको ना गर्म कर करके इस तरह से इमली बनाते थे। और आज मैं पापा के साथ जाके ना वहीं से ये लेके आई हूँ, और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना तो बहुत ज़्यादा ऐसी वाली इमली खाती थी, इतनी खाती थी कि मेरे पापा ने मुझे डरा दिया था कि तू इमली खाती रहती है, तेरे अंदर ना पेड़ उग जाएगा इमली का। और मैं आज अपने आप को इतना बुद्धू मानती हूँ ना, मैं इतनी बड़ी थी
10th स्टैंडर्ड में थी, तब भी मैं अपनी पापा की बात से डर गई कि हाय सच्ची पेड़ ना उग जाए, और मैंने इमली खानी छोड़ दी। और इस चीज़ को जब मैं अब याद करती हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत हंसी आती है कि किस तरह मुझे मेरे पापा ने बुद्धू बना दिया कि यार इमली का पेड़ उग जाएगा। और आज मैंने खूब जो है ना ये इंजॉय की। और ये छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया था गाइस चिड़ियों का। पापा दाना डाल के आए थे चिड़ियों को, और आजकल चिड़ियाँ बहुत दुर्लभ देखने को मिलती हैं, और हमारे यहाँ तो ये है ना कि मंकीज़ बहुत आ गए हैं, तो चिड़ियाँ ये उनसे डर के भाग भी जाती हैं। लेकिन पापा जब दाना डालते हैं ना तो वहाँ पे डंडा लेके बैठ जाते हैं ताकि कोई मंकी ना आए। और ये गैस चूल्हे बनाए थे आर्टिफिशियल, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक शादी थी, और हमारा घर इतना लक्की है ना कि हमारे मोहल्ले में जितनी शादियाँ होती हैं, जितने फंक्शन होते हैं ना, वो हमारे घर में ही होते हैं। और पापा कहते हैं कि साडा जिहड़ा घर है ना वो भागां वाला है, जिथे इन्नी जिहड़ी संगत है वो खाना खा के जाती है, तो जिहदे लई खाना बंद है। और ये था हरिथवी के लिए, नानू ले आए थे कलर पेंटिंग वाले, क्योंकि उसका मामू चला गया था दिल्ली, तो बहुत हमें टफ़ हो गया था हरिथवी को बिज़ी रखना कि हरिथवी को कहाँ पे बिज़ी रखे। और हरिथवी अपने मामू के बिना एक सेकंड भी नहीं रहती। वो कहती है मैं मम्मा के बिना तो रह सकती हूँ लेकिन मामू के बिना नहीं रह सकती। और शायद यही बात है कि मामा जो होता है ना वो डबल माँ के बराबर होता है, और मेरा भाई इस चीज़ को फुली प्रूव करता है। और इस चीज़ की मुझे खुशी भी है और प्राउड भी है कि मुझे भगवान ने इतने अच्छे भाई दिए हैं जो मुझे तो इतना प्यार करते ही करते थे, मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। बहल एंड मम्मा रॉक्स। बड़े आराम से बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो शूट किया और गाइस वीडियो शूट करने में इतनी दिक्कत आ रही थी। पता नहीं मेरे फ़ोन पे कभी आगे बैलेंस जो होता है ना, आता है ना बार बार, कितना बैलेंस रह गया, आगे कभी मैसेज नहीं आया, आज मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, और ऊपर से हरिथवी की आवाज़ें। आपको पता चल गया होगा हम नानी हाउस में हैं, और यहाँ पे मैं ट्राईपोड वगैरह नहीं लेके आई थी, लेकिन जुगाड़ किया दिशु के फ़ोन के साथ ना, वो मिला हुआ था, क्या बोलते हैं ना, डंडा सा, सेल्फी स्टिक, तो वो लगा के थोड़ा सा जुगाड़ करके मैंने वीडियो शूट किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि प्लीज़ एक्ने प्रोन स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए लेके आएँ, पिंपल्स हैं उसके लिए लेके आएँ। तो वो एक सीरीज जो है मैं वो शुरू करने वाली हूँ पिंपल्स के लिए। तो अभी मैं शूट करके ख़त्म हुई हूँ, रात के 8 बजे हैं शायद। पहले ऐसी बैठी हुई थी, मायके में होता है ना आके हम लेजी सा हो जाते हैं, तो ऐसे ही बैठी हुई थी। लेकिन अब कपड़े वपड़े चेंज करने थे, ऐसे मैं चमक के घूम रही थी पहली बार ना मायके में। ये वाला मैंने सूट डाला है, आपको याद हो तो मैंने करवा चौथ पे डाला था। तो गाइज इंस्टाग्राम रील्स मैं बना रही हूँ आजकल, मेरे को आता जाता कुछ नहीं है, वो तो ऐसी वीडियो बना दी, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना तो आप इंस्टाग्राम पे गाइज पूछे। समटाइम्स होता है यूट्यूब पे आप उस तरह से अच्छे से बात नहीं कर सकते कमेंट सेक्शन में ना, तो लेकिन इंस्टाग्राम पे पर्सनली हम एक दूसरे के साथ अटैच लिंकअप होते हैं, तो हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। मीनाक्षी बहल मेरी आईडी है, उसका स्क्रीनशॉट इधर उधर किधर मैं अगर मुझे याद रहा तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि याद मुझे कुछ नहीं रहता। और यहाँ पे ना कुछ लाइटिंग का भी इशू है, पता है ये लाइट ज़्यादा है कि कम है, अजीब सा फेस आ रहा है मेरा। सो देखते हैं मम्मा क्या कर रहे हैं। मम्मा बना रहे थे खाना और मैंने स्मूथनिंग कराई हुई है, हेयर कट लेना है मैंने लेकिन 1-2 दिन में। और जो मैं आपके साथ गाइस ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, आजकल बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं। जो आज गया ना, आज कितनी तारीख है, 7 है, पता नहीं 6 फेब है आज, 7 है 6 है, तो जो व्लॉग गया ना वो 10 दिन पुराना व्लॉग होगा, मतलब बहुत पुराने चल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ऐसे वैसे ही हो गया था। और ये देखिए मेरे हेयर्स अच्छे हो गए हैं ना। तो मैंने ये स्मूथनिंग है ना जो गाइस करवाई है होशियारपुर से, सैलून का नाम मुझे अब नहीं याद है, वो हमारे रिलेटिव है भैया, मेरी ननद की साइड से हैं, ननद के पड़ोसी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इतना अच्छा काम किया ना, जो मेरी पुरानी स्मूथनिंग थी उसमें इतना मेरे वॉल्यूम नहीं था हेयर्स में, क्योंकि मेरे हेयर्स पतले हैं, लेकिन इसमें ना मेरे हेयर्स में वॉल्यूम बहुत है, बहुत अच्छा। तो चलो भरिथवी को देखते हैं उठ के, तो आपके साथ सुबह मिलूंगी या देखती हूँ मम्मा क्या कर रही है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैंने पहले ही शर्मा जाते हैं कि नहीं नहीं हमें वीडियो में मत लेना, हमें वीडियो में मत लेना। आप लोग बोलते ना मम्मा पापा से कभी नहीं मिलवाते, यार मम्मा पापा कैमरा फेस नहीं करना चाहते। सो गाइस बहुत सारी बातें हो गई, तो चलते हैं किचन में क्योंकि मुझे लगी है भूख और माँ के हाथ का खाना। और यहाँ हरिथवी ने कर ली थी 2 चोटियाँ। एक्चुअली इसने कहाँ देख लिया था पता नहीं, बस ये 2 चोटियाँ करके यहाँ पे ड्रामे कर रही थी। और ये पहली बार थी कि हरिथवी ने कोई लड़कियों वाला काम किया है। एक्चुअली उसको गर्ल्स बुलाना उसको पसंद नहीं है कि उसको कोई गर्ल बोले, और वो गर्ल्स वाले काम भी नहीं करती। और बस ये व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे हम घर के लिए आ गए थे वापस। तो आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस जोड़ के मैंने ब्लॉग बना दिया है, लेकिन चलो आपके लिए बनाया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़।